guys, welcome to Education in Wheels or Shruti and Kriti channel. In this video I am gonna teach you transportation. So transportation यानी कि अब जो है transportation means transporting the things materials from one part of another part of the body. तो हम transporting human being पढ़ने जा रहे हैं. पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन वीडियो देख रहे हैं तो पहले न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन ज़रूर पढ़ें ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. मैंने आपकी वीडियो अपलोड कर दी है और लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आपको सिर्फ मैं 4 वीडियोज़ में चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ. सी इट इज़ रियली एन एडवांटेज और ओनली वो 12-10 मिनट्स के. अगर आप एक बार NCERT थॉरली रीड कर लेंगे तो आपको ये सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे. लाइफ प्रोसेस इतना ईजी लगेगा आपको. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, सॉरी गाइज, एनिमल्स ह्यूमन बींग सेम थिंग है. तो देखिए क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में. 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. ब्लड, सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे. ब्लड में प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती हैं. ये प्लाज्मा जो है ये एक लिक्विड होता है ज़्यादातर. ठीक है, प्लाज्मा का वर्क होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है CO2 और अदर न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. फिर ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको हम कॉर्पसल्स भी कहते हैं, जैसे RBC, वाइट BC, प्लेटलेट्स. RBC, वाइट BC, प्लेटलेट्स. तो मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ इन्हें. ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट्स होते हैं ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ब्लड के हमारा पार्ट होता है जैसे प्लाज्मा, ठीक है, और होती हैं हमारे ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स में आ जाते हैं हमारे RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स. इनको हम क्या कहते हैं, कॉर्पसल्स भी कहते हैं. आपके न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, वाइट ब्लड सेल्स जो कि सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हैं, एंड हमारे प्लेटलेट्स. इनका वर्क एक बार देख लेते हैं, वैसे आता नहीं जाता. प्लाज्मा का वर्क होता है, प्लाज्मा CO2 और अदर न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है. ब्लड सेल्स के अंदर आता है हमारा RBC जो है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, एज वेल एज थोड़ा बहुत ये CO2 भी रखती हैं अपने पास. RBC के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन. और आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि विच प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड. रेड ब्लड सेल्स बहुत बच्चे लिखे आते हैं, प्लीज़ मत ये गलती मत कीजिएगा. हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करता है. हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है. वाइट ब्लड सेल्स सोल्जर्स ऑफ द बॉडी होते हैं. दे प्रिवेंट फॉरेन पैथोजेंस फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी बाय क्रिएटिंग एंटीबॉडीज. प्लेटलेट्स जो हैं ये हमारे कहीं पे भी ब्लड क्लॉटिंग का हेल्प करती हैं, प्लग करती हैं लीक अगर हमारे कहीं पर भी चोट लग जाती है. तो ब्लड तो समझ में आएगा. ब्लड वेसल जो है अब हमारी होती है 3 तरीके की. गाइस प्लीज़ पार्डन अगर आपको राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो. ओके, तो आर्टरीज जो हैं ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, और इसको हम प्योर ब्लड भी कहते हैं. और ये कैरी करती है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं. कैपिलरीज मैं आपको बाद में बताऊँगी. देखिए इनमें एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो है ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी ऐसे ही वेन हमारी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये दोनों हमारी एक्सेप्शन हो गई हैं. ये पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि इससे ये हार्ट है, हार्ट से निकली हुई ये आर्टरी जो है ये आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है और ये ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है. उल्टा है, ये एक्सेप्शन है. देखो एक बार फिर से समझते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. मुझे लगा कि कंफ्यूजिंग है, एक बार और समझाया जाए. देखो आर्टरीज और वेन्स ये 2 ब्लड वेसल्स हैं. ठीक है, आर्टरीज जो है वो हमेशा, जो आर्टरीज सिंपल वेसल्स होंगी वो हमेशा कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इतनी बात क्लियर है. वेन्स जो है वो हमेशा कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या अंतर होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. तो आपको इतना बात याद रहेगी कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब वो चाहे कहीं पे भी आपको ब्लड वेसल्स मिले, वो हमेशा आर्टरी जहाँ पे भी होंगी वो ऑक्सीजनेटेड होंगी, वेन्स होंगी जो वो डीऑक्सीजनेटेड होंगी. अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है. क्या आता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ पे मैंने भी आपको बल्कि कहा कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. बट अगर हार्ट की बात की जाए तो हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वर्क करती है, और यहाँ ऐसे ही पल्मोनरी वेन यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वर्क करती है. तो अब हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में. हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका वर्क होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को पहुंचाना एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन. तो हार्ट के फंक्शन से स्टार्ट करते हैं हम. देखिए हार्ट में हमारे 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल.
तो ये 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए। तो अब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से हमारा एक जो आर्टरी है, सॉरी जो वेन्स है, वेन्स मैंने आपको बताया था, वेन्स एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन्स जो है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है हमारा लेफ्ट आर्टियम में, और ये लेफ्ट आर्टियम कहाँ से आता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारा लंग्स से, जो लंग्स ने ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है लंग्स हमारी पहुँचाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लंग्स ने हमारा पहुँचाया है, ये लंग्स, इन्होंने लंग्स ने पहुँचाया है हमारे हार्ट को। देखो जो लंग्स में होता है वो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो अब लंग्स से जो है हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड आया है हमारा हार्ट में थ्रू द लेफ्ट आर्टियम ताकि ये जितनी भी वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वहाँ तक पहुँच सके। फिर अब ये चला जाता है अब लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है, इसको पंप कर देती है टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है, ये यहाँ से आता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया है, हमारा वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आया है, यहाँ से फिर हमारा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल तक पहुँच गया। राइट वेंट्रिकल क्या करती है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दैट कम्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसको लंग्स तक पहुँचा देती है फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन। तो यही था हमारा सारा। और बस एक बात याद रखिएगा कि इनके बीच में जो है, यहाँ से जो ये आती है, इसमें इनके बीच में वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स इसलिए होते हैं टू एंश्योर ताकि ब्लड है वो पीछे की तरफ फ्लो ना करे, दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स। और आपको ये बीच में दोनों के बीच में सेप्टम दिख रहा होगा, वो इसलिए है क्योंकि ताकि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। एंड आप देख सकते हैं कि इनकी जो है वो थिक मस्कुलर वॉल्स है, वेंट्रिकल्स की, इन दोनों वेंट्रिकल्स की थिक यानी कि मोटी, जबकि इनकी कितनी पतली वॉल्स हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वेंट्रिकल्स का वर्क होता है कि ये पंप करती हैं ब्लड को टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जबकि आर्टियम का सिर्फ इसको यहाँ तक पहुँचाना होता है। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई थी। ये बिल्कुल इसी का ही वो है, थोड़ा सिंपल वर्जन है, आप इसको देखिएगा। क्या होता है, एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें सब में ज़्यादातर 2 चैम्बर्स 3 चैम्बर्स, ये वेरी करता है हर्ट्स की कितने चैम्बर्स होंगे। फिशेस में सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं, और जो ब्लड है वो सिर्फ हार्ट में एक बार आता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ब्लड जो है हमारा हार्ट में 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ से आ रहा है, फिर एक बार यहाँ से आ रहा है, तो ब्लड ट्वाइस बार आ रहा है। तो इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बींग्स में। डबल सर्कुलेशन मीन्स द ब्लड दैट फ्लोज ट्वाइस इन अ ब्लड थ्रू वन साइकिल। तो ब्लड प्रेशर ये आप पढ़िएगा, कहीं भी प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 होता है, और सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है, और डायस्टोलिक 80 mm होता है। और हम ब्लड प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं मेजर? स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड वेसल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कैपिलरीज रह गई थी। कैपिलरीज क्या करती हैं, देखिए पहले कैपिलरीज के डायग्राम से हम आपको बता देते हैं। ये हमारी आ गई, जैसे हमारी ये आर्टरी है, यहाँ हमारी मतलब वेन है, ठीक है, यहाँ इनको एक इस वाली सेल तक पहुँचाना है, यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, तो ये क्या करती हैं, छोटी छोटी इसमें डिवाइड हो जाती है सेक्शन में। ये आर्टरी हमारी छोटी छोटी सेक्शन में डिवाइड हो जाती है और यहाँ तक पहुँच जाती है, और हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर लेती है, और फिर छोटी छोटी ब्रांचेस में ही जाकर वेन्स को दे देती है। तो ये हमारी होती हैं कैपिलरीज। दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। यहाँ आप देख सकते हैं ये आर्टरीज और वेन्स जो हैं छोटी छोटी सेक्शंस में डिवाइड हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिलरीज। दिस वन इज़ कैपिलरीज। अब आपको बीच में एक टेस्ट ले लेते हैं हम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के भी वीडियो पोस्ट करके बताइए कि आर्टरीज और वेन्स का वर्क क्या होता है और एक्सेप्शन क्या है। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो अब टेस्ट टाइम हो चुका है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा इसके बाद कि प्लेटलेट्स का वर्क क्या होता है एंड रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का वर्क क्या होता है। तो अब हमारा लास्ट रह गया है लिम्फ। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करेंगे। प्लीज़ रोटेट योर फोन। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन 2 टाइप से होता है, ठीक है। एक तो होता है हमारा ह्यूमन बींग्स में एक ट्रांसपोर्टेशन, एक तो ब्लड वाले ब्लड वेसल्स के सिस्टम से होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम से होता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम एक अनदर टाइप का फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होता है। इसको हम टिश्यू फ्लूइड्स भी कहते हैं। क्या होता है, जब कोई भी आर्टरीज वेन्स या कैपिलरीज जारी होती हैं तो कुछ उनके बीच में स्पेस रह जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स और कुछ हमारा सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा वो बच के निकल जाता है। तो ये जो बच के निकल जाता है ये बना लेता है लिम्फ। ये कहीं वेस्ट नहीं जाता, ये बना लेता है लिम्फ, ठीक है। ये लिम्फ फिर क्या करता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है
ये क्या करता है, इसमें थोड़ा कम प्रोटीन होता है लेकिन ये कलरलेस फ्लूइड होता है। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के द्वारा जाता है और लार्ज लिम्फ वेसल्स में जाकर दूसरे जगह, मतलब जैसे दूसरे तो जो लिम्फ जो है ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करता है। ये क्या करता है, जो लिम्फ है ये अलग अलग जो ऑर्गन्स पर जाता है, सेल्स पर जाता है, उनको लिम्फ दे देता है। मीन्स प्रोटीन्स और ब्लड प्लाज्मा, इसमें जो भी सॉल्ट्स होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू 2 कंडक्टिव टिश्यू। 2 कंडक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं हमारे, जाइलम और फ्लोएम। ये आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हमारे कंडक्टिव टिश्यू हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड से याद रख लीजिएगा, फ्लोएम फूड, ठीक है, फ्लोएम फूड, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स। एक इंपॉर्टेंट है कि जाइलम जो है ये यूनि डायरेक्शनल होता है, जबकि फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। कैसे, देखिए यहाँ पर ये वाटर्स एंड मिनरल्स कैरी करना है। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, तो एक ही ऊपर की साइड ही जाएगा, जबकि लीव्स में खाना बन रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ऊपर भी जाएगा खाना और नीचे भी जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो हमारे जाइलम फ्लोएम है वो अपना खाना या फिर वाटर मिनरल्स कैसे लेते हैं, थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जहाँ पर फूड मटेरियल हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन जाने की कोशिश करता है। तो यही था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आप इनको पढ़िएगा तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इनके आंसर्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, जो मैंने आपको आज टेस्ट दिया था, उनके बताइएगा। अगर आपको इनमें कुछ प्रॉब्लम आए तो मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी श्योरली अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।